पंचायत में। यहाँ पे एक ऐसे प्रतिनिधित्व से हम बातचीत करेंगे। यहाँ के मुखिया उन्हें रखाएंगे चंदेश्वर प्रसाद जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने 5 साल में ऐसा क्या क्या काम किया है कि पब्लिक के बीच में इनका बहुत ही नाम है। खास तौर पे इस विधानसभा में भी इन्होंने जो भी कैंडिडेट थे या यहाँ के जितने सारे पंचायत के वासी थे, इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, सारे लोगों को जागरूक किए कि आप वोट दीजिए, अपना हक को पूरा कीजिए। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में इन्होंने कितने प्रवासी मजदूर की सहायता की है और इनके स्कूल में, इनके पंचायत में कितने सारे लोग आए। सबसे पहले चंदेश्वर प्रसाद जी, मुझे ये जानना है कि लॉकडाउन की जब फर्स्ट बार लॉकडाउन हुआ था तो आपके पंचायत में कितने प्रवासी मजदूर आए थे? सर्वप्रथम तो मेरे तरफ से आप सभी लोग को शुभकामनाएं हैं। हार्दिक स्वागत है कि आप लोगों ने हमारे पंचायत की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे पंचायत में आए हैं। कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन लगा तो मेरे यहाँ प्रवासी मजदूरों का कुछ दिन बाद आना जाना चालू हो गया। मेरे पंचायत में जो भी मध्य विद्यालय थे, प्राइमरी विद्यालय थे, सभी विद्यालय में हमने क्या किया, व्यवस्था करवाने अपनी ओर से, क्योंकि मेरे पंचायत के सभी वासी थे और सभी वासी जो सब पीड़ित होकर के वहाँ से पैदल, कोई टैक्सी पर, गाड़ी पर, किस तरह से वहाँ से भाग करके अपने गांव, अपने घर परिवार के बीच लौट रहे थे। तो उनके लिए हमने पूरा ख्याल किया और पूरे विद्यालय में हमने ये सब व्यवस्था किया कि उनके दुख को इस तरह से पूरा किया जाए कि वो जितना पैदल चल करके आया है या गाड़ी से कष्ट करके आया है, उनके चीज़ को पूरा किया जाए। और जो लॉकडाउन में उन लोग को हमने अपने वेतन का, जो हम लोग को वेतन 2500 रुपये महीना सरकार देती है, उस वेतन के पैसे से और कुछ अपने पास से निजी कोष से लगा करके हमने 120 परिवारों के बीच क्या किया, 10 किलो चावल और 200 रुपया हमने वितरण करने का काम किया उसमें, ताकि कोई आदमी मेरे पंचायत में लॉकडाउन के अंतराल में कोई भूखा ना रहे, कोई परिवार जो है। इसके लिए मैं लगातार निरंतर मैं प्रयास करता रहा। मैं निरंतर जो है सो लोगों के बीच कोरोना काल में भी और लॉकडाउन में भी लगातार लोगों के बीच रहा, ताकि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को सहमत करने का काम किया कि लोग कहीं से जो हमारे यहाँ बीमारी का, हमने जो है सो डायरेक्ट सीएस से बात कर करके, चिकित्सा प्रभारी मीनापुर से बात कर करके हमने क्या किया कि अपने यहाँ टीम को बुला करके कोरोना में सभी का जांच करवाने का काम किया, ताकि कोई ऐसा मजदूर ना हो कि जो कि बीमारी बाहर से आकर के हमारे पंचायत में, हमारे गांव के लोगों को डिस्टर्ब करे, ताकि ऐसा कोई बात। ठीक है, एक और बात है, चंदेश्वर प्रसाद जी मोबाइल को कर दीजिएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पंचायत में कितने सारे प्रवासी मजदूर लोग आए थे? मेरे पंचायत में लगभग यहाँ के 2000 मजदूर लगभग दिल्ली, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने का काम करते हैं। और हम लोग जब सभी लोगों ने आने 500 लोग यहाँ पर आने का काम किए। 500 लोग जो हमारे पंचायत के 500 लोगों का हमने अपने पंचायत के विभिन्न विद्यालयों में व्यवस्था करवाया। और भी जो भी लोग आए प्रखंड के यानी मीनापुर के अन्य विद्यालय में भी रहने का काम किए। वहाँ पर भी जा करके हमने उनको सुख दुख में हाल खबर लेने का काम किया कि भाई आप कैसे हो। वहाँ भी जो भी उनको कमी महसूस हो रहा था, हमने पूर्ति करने का काम किया, पूर्ति करवाने का काम किया। ठीक है, 500 मजदूर जब जे आए थे तो एक तरीके से फर्स्ट बार जब जो लॉकडाउन लगा था चंदेश्वर जी, तो एक डर पैदा हुआ था लोगों के अंदर कि कहाँ जाए, क्या करे, किनके पास जाए, घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। एक डर की इतनी समझ सकते अकाल हो गया था ये पूरे देश में। उस समय आप लोग मुखिया और सुरक्षाकर्मी खास तौर पे इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने एक मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जितने सारे प्रवासी मजदूर थे, मुखिया ने इनका बहुत ही सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं आप लोग को भी डर लगा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, डर होते हुए मैंने निर्भीक होकर के उन सभी लोगों को, जो प्रवासी मजदूर से डर, अपने शरीर को सुरक्षा करते हुए उनके सुरक्षा के लिए हम लोगों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। और हम लोगों ने चाहा कि वो भी सुरक्षित रहे और उनसे हमारी भी सुरक्षा के लिए हम लोग भी सोचते थे। और डर तो होता था, लेकिन वो भी इंसान थे, हम भी इंसान थे, उनको तो मदद करना इंसान का कर्तव्य बनता है। और हर पंचायत के जो भी कर्मी थे, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सभी के सहयोग से
हम लोगों ने सभी प्रवासी मजदूरों का, जहाँ तक ले कि यहाँ विद्यालय में रसोइया काम करती है, उनका भी काफ़ी योगदान रहा कि उन्होंने जो भी प्रवासी मजदूर को खाना एकदम टाइम पर बना कर खिलाने का काम किया। उन सभी को जो सो मेरी तरफ से काफ़ी अभी सम्मानित भी किया गया है छठ पर्व के शुभ अवसर पर, ताकि कोरोना काल में यानी अपने जान को जोखिम में डाल के दूसरे को जान के सुरक्षा किया था। सुरक्षा होती है, कहीं ना कहीं आप भी अपनी जान को जोखिम में डाले थे। बिल्कुल हम जो है सो सुबह से लेकर के रात के 12 बजे जब तक सभी लोग खाना खा करके सो नहीं जाते थे, सभी लोग व्यवस्थित नहीं होते थे, तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लिया करते थे। और भय भी लगता था कि बताइए इतना बड़ा वैश्विक महामारी है और उसमें अभी न इसका कोई दवा है न कोई वैक्सीन है, और फिर भी हम जो है सो इन लोगों के बीच जा रहे हैं, फिर भी जो है सो ईश्वर की कृपा से हम लोग स्वस्थ रहे। ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहे। एक और बात जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि चुनाव आने वाला है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं फिर से जाहिर सी बात है, आप 2 बार यहाँ के विधायक लगातार रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं 2 बार, फिर से चुनाव होने वाला है और फिर से अगर जीत कर आते हैं तो क्या इस पंचायत में क्या कमी है जिस पे काम होना बाकी है? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल 2 बार जो है, एक बार हमारी पत्नी श्रीमती लालपरी देवी मुखिया रह चुकी हैं, लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिला। दूसरा बार उससे भी जो है सो ज़्यादा वोट से हमको लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। यहाँ गरीब गुरबा जो है सो हम पर विश्वास करते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि 10 साल में जो भी हम लोगों ने काम किया है, उस काम के अलावा जो भी वंचित काम होंगे उनको मैं पूरा करने का काम करूंगा। और अपने पंचायत को एक चाहता हूं कि एक आदर्श पंचायत बनाए, प्रखंड का क्या जिला का एक मॉडल पंचायत बनाने की आशा रखता हूं। जो भी काम है, कुछ यहाँ हाट बाजार में जो है सो काम करवाना है, स्वच्छता पर काम करवाना है, जैसा कि मीनापुर प्रखंड में जो है सो लगई पंचायत 30/3/2018 को जो है शौच मुक्त पंचायत घोषित किया गया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है यहाँ बहुत बड़ा सेमिनार लगा करके इसको जो है शौच मुक्त घोषित किया गया, और आज उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी बचित काम बाकी है हम लोग उसको पूरा करें। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी बाढ़ का समस्या है, बाढ़ की समस्या के लिए लगई गाँव का बूढ़ी गंडक किनारे अवस्थित है, यहाँ कटाव हो रहा है। कटाव के लिए हम लोग अक्सर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी परिवार अगर विस्थापित हो रहे हैं तो विस्थापित को हम लोग कहीं ना कहीं शरणार्थी बना करके कहीं जगह दिलवाने का काम करें। जो कटाव पीड़ित है उनको उचित मुहैया मिलना चाहिए, और जो बाद बाकी शेष परिवार बचे हुए हैं उनको कटाव से बचाने के लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे और प्रयास करें कि जो भी कटाव हो रहा है उसका रोकथाम हो, और रोकथाम से उस गरीब गुरबा का आशियाना न उजड़े, उसको बचाने का काम होते। जो भी बाद बाकी मेरे यहाँ आवास गृहविहीन आवास से वंचित लोग हैं, उनको भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार से हम लोग मांग रखे हुए हैं कि उन लोग को भी, गरीबों को घर मिले, ताकि वो लोग भी अपना आशियाना बना करके अपना रह सके। बाद बाकी मेरे यहाँ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा से पर सभी पर काम हो रहा है, और जो भी बाकी हुआ काम उसको मैं इस 5 साल में पूरा करने के लिए एकदम अक्सर प्रयास करता हूँ और प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, प्रयास करते रहेंगे। एक और बात थी, लास्ट सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा हुआ था तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने सख्त हिदायत किया हुआ था कि लॉकडाउन टूटा तो मुखिया के खैर नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया, गांव में, मोहल्ले में सारे प्रवासी मजदूर को। कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या लगा, जो वहाँ से फंड आया था कहीं ना कहीं कम पड़ गया था? बिल्कुल कम पड़ गया था। फंड जिस तरह से हमारे यहाँ आबादी है, जिस तरह से हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे तो 500 लोग आए थे, तो आपको तो काफी मुश्किल हो। बिल्कुल, लेकिन सभी लोग का सहयोग हमको मिला। जैसे यहाँ के शिक्षक का सहयोग मिला, रसोइया का सहयोग मिला, आशा का सहयोग मिला, सेविका का सहयोग मिला। सभी लोग के सहयोग से हम लोगों ने काम किया। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहे कि मुखिया खैर नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग उनके बात को क्या, हम लोगों ने अपना समाज की सेवा को देखते हुए, हम लोग सेवक मानते हुए हम लोगों ने प्रवासी का काम किया। उनकी बात पर हम लोगों ने कोई ऐसा टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, वो तो कुछ भी कह देना उनको खैर है, क्योंकि वो प्रशासन उनके अंदर में है। हम लोग तो निहत्था है, हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग मुखिया सेवक कराते हैं और सबसे निचले पैदान पर है।
इसलिए सबसे निचले पदार्थ पर हम लोग एक दूसरे से जनमानस से जुड़े होते हैं और हमारा स्तर सबसे नीचे का स्तर होता है, इसलिए एक दूसरे का सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम लोग इसमें काफ़ी चढ़ के हिस्सा लिए। ये नहीं बुझे कि सरकार हमारा क्या है, हमने मानव को जो बचाने के लिए, धरती कल्याण के लिए, अपने गांव पंचायत टोला को बचाने के लिए हमने इस पर काम किया था। ठीक है, लास्ट सवाल, यहाँ के रघाई पंचायत के यहाँ के जितने सारे लोग हैं, जनता है, आप बता रहे कि मुझे पता चला है कि 7,000 वोटिंग है यहाँ पे। अभी तो बहुत सारे का आधार कार्ड वगैरह भी बनना है, तो बढ़ेगा 2,000 और 10,000 के समथिंग जाएगा। यहाँ की जनता को आने वाले चुनाव के लिए कुछ बताना चाहते, कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं जनता से कि भाई हमने आपके बीच जो है सो निरंतर सेवा किया है और सेवा के लिए आप 24 घंटा मैं आपके बीच मौजूद रहता हूँ और पुनः आप लोग का आशीर्वाद मिला तो जैसा मैंने काम किया है उससे ही बेहतर काम करके दिखाने का मैं काम करूँगा और इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जनता हमसे अलग है, जनता हमारे साथ पूरा एकदम है, हमारे काम को देख रही है, क्योंकि 5 साल हमारी मैडम जो है हमारी पत्नी काम की है, 5 साल मैं खुद काम किया हूँ। और यहाँ सबसे पहले हम लोग जिस समय मुखिया नहीं होते थे उस समय यहाँ सबसे बड़ा यहाँ दलालों का आटा जमा हुआ रहता था। जो दलालों का जो जब से हम लोग मुखिया 10 साल में बने हैं, 10 साल में उन्होंने दलाल को हटाने का काम किया और अपने स्तर से यानी जनता फेस टू फेस हम लोग जनता से मिलते हैं और जनता का जो भी काम होता है हम लोग करने का काम करते हैं। जैसा कि अभी भी इस बार भी 2020 में हमारे यहाँ प्रलयकारी बाढ़ आई थी। बाढ़ में भी हमने जो है सो दिन रात एक कर करके यानी पूरा जान जोखिम में डाल करके हमने सभी जगह समुदाय किचन चलाया। इस हालत में भी कोई कहेंगे विरोधी के द्वारा, कुछ विरोधी के द्वारा जो है मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, फिर भी हमने कोई परवाह करते हुए हमें सभी लोग को जो है इस बाढ़ में जो है सो इतना ढंग से मैनेजमेंट किया कि लोगों को लगा कि हाँ हम बाढ़ में पीड़ित नहीं हैं। पीड़ित के कारण से जो है सो हम लोग एक दूसरे का सहयोग किए और एक दूसरे के कारण से सब लोग सुरक्षित रहे। एक ऐसे आप उम्मीदवार चुन सकते हैं जो शिक्षित हो, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, खास तौर पे यहाँ की आम जनता के ऊपर बातचीत करते हो। वो ऐसे ही आपके पंचायत में है चंदेश्वर प्रसाद जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ऑलरेडी इनकी बीवी इससे पहले मुखिया रह चुकी है, अभी सिटिंग में ये मुखिया है। अब देखते हैं कि आने वाला चुनाव में कितना यहाँ के जनता, रघाई पंचायत की जनता प्यार करती है और प्यार करते हैं। अगर इनका बहुत ही मुद्दा था, खास तौर पे बेरोजगारी के ऊपर हो या शिक्षा के ऊपर हो, अगर ये फिर से चुनाव जीत कर आते हैं तो इन पे काम करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।